सो गाइस वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक और हम लोग इस वाले वीडियो में ब्लू लॉक के चैप्टर नंबर 281 के स्पॉइलर के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्पॉइलर के अंदर जाने से पहले मैं आप सभी को ये चीज बताना चाहूंगा कि हमें इस स्पॉइलर के अंदर काइजर एंड इसागी सेम फेथ फॉलो करते हुए देखने को मिलते हैं, जिधर हमें ईगो एंड एनरी के द्वारा इवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन देखने को मिलता है एंड वो बताते हैं कि आखिरकार इवोल्यूशन क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। तो इस स्पॉइलर के शुरुआत में हमें सबसे पहले पता लगता है कि जिनपाची ईगो हमें इसागी को ऐसा क्यों बोलते हुए देखने को मिलता है कि वो उस वॉल के द्वारा खुद को इवॉल्व कर सकता है, और साथ ही साथ में हमें ये भी पता लगता है कि काइजर जीनियसिस के बारे में कैसा फील करता है। सो हमें प्रीवियस चैप्टर में ये पता लगा था कि इगागुरी ने PXG के प्लेयर बोले तो रिन को अपने मलेशिया ट्रिक को यूज करके उसको रोक दिया था, जिसके चलते हुए रिन के द्वारा फाउल किया गया था इगरासी के ऊपर। और वहीं बीच में हमें इसागी देखने को मिला था जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन में था एंड तभी उसका कंफ्यूजन और भी ज्यादा वर्स होता चला जाता है, क्योंकि जब नोआ के पास वो जाता है सवाल पूछने तो नोआ उसको अबेंडन कर देता है। और इससे इसागी को ये समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ एक प्रोजिडी है। और वहीं अगर हम ईगो की तरफ से बात करें तो वो ये बिलीव करता है कि इसागी एक न्यू इवोल्यूशन की ओर जा सकता है। सो इस चैप्टर के स्पॉइलर में हमें ये चीज भी देखने को मिलती है, जिधर लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था हमें वहीं से ही ये चैप्टर स्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है, जिधर जिनपाची एंड एंड्री आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं इवोल्यूशन के इक्वेशन के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू ईगो हर एक इंसान अपने अंदर एक जीन्स लेके पैदा होता है जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के द्वारा आए जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के बीच में जो बच्चा पैदा हो रहा होता है उसके अंदर कुछ एरर आ जाता है, जिसके चलते हुए जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मैच नहीं खाती। तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ना लेते हुए एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लेके पैदा होता है। अगर मैं उसके एग्जांपल दूं तो हो सकता है कि एक बच्चा पैदा हुआ, उनके पेरेंट्स की हाइट छोटी है, बट वो जो बच्चा है वो बड़ा होके उसकी हाइट उनके पेरेंट्स से काफी ज्यादा निकल गई, तो ये एक टाइप से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हुआ। तो ईगो हमें आगे ये भी बताता है कि जब भी ये चीज होती है बोले तो कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बच्चा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लेके पैदा हुआ है वो बाकी के सारे बच्चों से अलग ही होता है, और जो बच्चा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक लेके पैदा हुआ था तो जब बच्चा होगा तो वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक लेके पैदा होगा। तो ये जो इवोल्यूशन है वो कंटिन्यूसली चलता जाता है। तो और वो यहीं पे यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इसागी उनमें से एक बन सकता है। हो सकता है कि उसके पास अभी वो चीज ना हो, बट इस वॉल को अपने फायदे के लिए यूज करके वो खुद को एक अलग इवोल्यूशन पे ले जा सकता है। तभी एंड्री ईगो को बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलती है एंड वो ईगो को एक एग्जाम्पल भी देती है, जिसमें वो ये बताती है कि ये बिल्कुल पोकेमोन जैसा है, जिसमें हमें पीचू इवॉल्व होते हुए देखने को मिलता है पिकाचू में। बट वो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाती है, क्या ये इवोल्यूशन सच में फुटबॉल में एग्जिस्ट करती है? तो ईगो के द्वारा हमें ये पता लगता है कि ह्यूमन भी एक ऐसा सिमिलर इवोल्यूशन इक्वेशन फॉलो करते हैं, जिसमें इस दुनिया का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज होना जरूरी रहता है, और जो इस दुनिया में जीनियसेस बन के आते हैं वो एक अलग ही लेवल पे ग्रो करते हैं। सो मेरे हिसाब से ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिमिलर है जब हमने डिस्कशन किया था म्यूटेशन के बारे में। और जब ईगो ये सारे स्टेटमेंट दे रहा होता है तो एंड्री भी उसके साथ में एग्री कर जाती है कि फुटबॉल के अंदर भी काफी सारे इवोल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं, जिधर ईगो ये भी एडिट करता है अपने तरफ से कि ये जो दुनिया है फुटबॉल की वो सिर्फ जीनियसेस के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती, क्योंकि जीनियसेस एंड प्रोडिजीज आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। और अगर आप कोई सी भी पाथ पे हो, आप उन दोनों पाथ के जरिए इस दुनिया के नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर बन सकते हो। और इस स्टेटमेंट के साथ हमें सीन कट होते हुए देखने को मिलता है एंड हम लोग देख सकते हैं कि बास्टर्ड म्यूनिच को फ्री किक मिल चुकी है पेरिक्स एक्स जैन के अगेंस्ट, जिधर इगरासी मैच को रिज्यूम करते हुए नोआ को पास कर देता है। तभी नोआ तुरंत ही बास्टर्ड म्यूनिच के प्लेयर बोले तो काइजर को 1-1 पास करते हुए चलता है एंड वो सिर्फ अपने डुओ अटैक के द्वारा PXG के अगेंस्ट स्कोर करने
होने की ट्राई कर रहे थे और उनके अटैक के द्वारा हमें सेम चीज इसागी की तरफ से देखने को मिली कि वो उन दोनों के डुओ फॉर्मेशन में इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा होता है। वो ट्राई कर रहा होता है कि वो एज अ जीनियस खेले, लेकिन वो अपने मन के अंदर खुद को एज अ जीनियस देख ही नहीं पा रहा होता है। तो इसके चलते हुए उसका गेम अब स्लोली डाउन आ रहा था। तो वो जीनियस के द्वारा इसागी के लिए काफी ज्यादा खराब माहौल में चेंज होते हुए देखने को मिला एंड इसागी ने ये बिलीव कर लिया था कि वो उनसे मैच नहीं कर सकता। मैच बोले तो वो खुद को उनसे कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जो उनका जेनेटिक लेवल है वो उसके जेनेटिक लेवल से काफी ज्यादा अलग है। और इसी के साथ हमारे स्पॉयलर्स हो जाते हैं खत्म। हमें और भी सारी चीजें देखने को मिली थी, बट अगर मैं सारे स्पॉयलर्स यहाँ कवर कर दूंगा तो चैप्टर कवर करने में इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। एंड में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमें ईगो की तरफ से लास्ट में लाइन देखने को मिली थी कि प्रोडिजी एंड जीनियसेस ये दोनों ही एक ही कॉइन के अलग अलग हिस्से हैं, बोले तो फेसेस हैं। एक हेड है और एक टेल है, जिसमें वो ये भी बताता है कि वो दोनों से ही कोई सा भी पाथ आप चूज कर लो, आप नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर बन सकते हो। तो हमें हो सकता है कि इसागी हमें प्रोडिजी की ही लाइन में देखने को मिले एंड वो नंबर 1 के रास्ते पे और भी ज्यादा ऊपर चले जाए, या फिर वो खुद को एज अ जीनियस में कन्वर्ट कर ले। सो लेट्स सी कि हमें अगले चैप्टर में क्या पता लगता है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।